एवरीवन, स्वागत है मेरा मेरे ही यूट्यूब चैनल में। तो गाइज मेरी मशीन ख़राब हो चुकी है। सुबह से मैं बहुत काम में लगी हुई थी क्योंकि आज आयुष ने आना है। और आयुष ने आना है तो मैं पहले तैयारी करके रख रही हूँ, नहीं तो मैं किचन में घुसी रहती हूँ ना तो वो कहता है मेरे साथ तो बैठ ही नहीं रहे, सड़ जाता वो, बड़ा सड़ियल सा है। तो मैंने आज साग बना लिया और बनाया मैंने किनुआ का खिचड़ी और मशरूम और राजमा चावल, ये बना ली, चटनी भी बना ली। तो अब काम कुम करके फ्री हुई थी तो मैंने ना एक वीडियो इंस्टा पे फेसबुक पे डाली जिसमें मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि चलो तुम अपनी एंजॉय करो, लाइफ है। तो बहुत सारे लोगों ने ना कमेंट पता क्या किया, काश ऐसी हमारी मम्मी होती, काश ऐसी। अगर उसकी मम्मी ने वो कमेंट पढ़ लिया हो तो क्या सोचेगी, यार मैं तो इतनी अच्छी लाइफ इनको दे रही हूँ, ये फिर भी दूसरे की मम्मी को देख के कह रही है काश ऐसी मेरी मम्मी। देखो ये तो मैंने ये तो होता है काश इसके जैसी मेरी बीवी होती, काश ये मम्मी भी बताओ है। तो बच्चों एक बात बताऊं, ये बहुत गलत बात है। अगर आपकी मम्मी आपको रोकती टोकती है उसमें भी तो उसका प्यार है ना। क्या पता उसने वो चीज़ें उनको नहीं मिली, तभी वो चाहती हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो नहीं, इसको भी नहीं लेना, नहीं तो फिर दुनिया का भी है ना, माँ बाप को होता है। और गाइस एक बात बताऊं, हर कोई ना, जैसे मैं हूँ, मैं सोशल मीडिया पे बकड़ बकड़ करती हूँ, चलो ठीक है, मैं नाच भी लेती हूँ, डांस भी कर लेती हूँ, गाना भी गा लेती हूँ, कुछ जो दिल की बात होती है मैं बोल देती हूँ। मेरे को ना परवाह नहीं है। परवाह क्यों नहीं है मैं बताऊँ, हर औरत ऐसी नहीं होती। हर औरत परवाह करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसकी फैमिली भी उसकी परवाह करती है। सब ने उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं, सब चीज़ें माँ बाप ने बहुत अच्छे से शादी वादी करके सब चीज़ें खर्चा किया होता है और फिर शादी करके वो ससुराल आती है, फिर ससुराल वाले में बरादरी होती है, सब होता है, सब देखते हैं। पर जब एक औरत अकेले स्ट्रगल करती है, अकेले स्ट्रगल करती है, मम्मी पापा भी ठीक है कोई ज़्यादा नहीं करते, और मैं कहती अच्छी बात है, नहीं करना भी नहीं चाहिए, बच्चों का पढ़ा लिया लिखा दिया वो उनकी बस हो गया। अब जो उनको 10-10 लाख रुपए 20-20 लाख रुपए लगा के शादी में, ये तो कम से कम बता रही हूँ, शादी करते हो उसके बाद भी वो परेशान रहती है, तो कोई फायदा नहीं है। पढ़ा दिया लिखा दिया बस, ठीक है। अच्छा अब आप क्या कहते, शादी से पहले खुद कहीं भी आना जाना हमारा क्या होता था ना, स्कूल की तरफ से हमें ट्रैकिंग पे चले गए, स्कूल की तरफ से जिम्नास्टिक सीख ली, स्कूल की तरफ से ये सीख लिया। हमारे ना माँ बाप ना लिबर्टी देते थे, पैसा नहीं देते थे। अच्छा पैसा नहीं देते थे तो फिर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि हमको जल्दी कमाना है, क्योंकि पैसा नहीं देते थे मतलब कि हमारे घर में ये रिवाज नहीं था कि लो ऐश करो ऐश करो। हाँ ज़रूरत होती तो मिलता था, ऐसा नहीं है। तो ऐसा पूरा सूरा था। अच्छा हमने हर चीज़ की, स्कूल कपड़े के लिए कभी रोका टोका नहीं कि ऐसे कपड़े नहीं पहनो वैसे कपड़े नहीं पहनो, क्योंकि वो कहते थे कि भाई फैशन एंजॉय कर लो, क्या पता कौन से कैसे ससुराल में जाओ, क्योंकि उस वक्त तो यही होता था भाई ससुराल वाले कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे, हर माँ बाप को चिंता होती है ना। तो हमने खूब एंजॉय किया, खूब लिबर्टी मिली। कोई गलती वलती कर देते तो कुटापा भी अच्छा चढ़ता था। ऐसा कोई लिहाज नहीं करते थे मम्मी पापा कि भाई नहीं जी हाथ नहीं उठाना, ये नहीं करना, वो खूब मार पड़ी भाई। मेरे को तो वेलने से इतनी मार पड़ी है, गलती कोई भी करता था मेरी पिटाई होती थी, क्योंकि मैं थी ऐसी, थोड़ी सी थी बदमाश टाइप। और मैं पता क्या, मेरे को पता होता था कि मेरी पिटाई होनी है, उससे पहले ना शिकायत लगाने वाले की अच्छे से पिटाई कर देती थी। गाइस मैंने बहुत लोगों को पिटा, मैंने अपनी गली में कोई लड़का कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसे मैंने पीटा ना। मेरे से कोई पंगा लेता था मैं उसे छोड़ती नहीं थी। मेरे से मेरे भाई बहनों से, मैं सबसे बड़ी थी, मेरे भाई बहनों से भी पंगा ले लिया ना किसी ने, और मेरे भाई बहनों ने बोला दीदी उसने वैसे को, अच्छा चल, मतलब गुंडी थी मैं, गुंडी ऐसे ऐसे करके जाती थी, ऐसे करके जाती थी, बिल्कुल गुंडी थी, ठीक है। अगर गुंडी ना होती ना गाइस, सच में कह रही हूँ, तो मैं रोज़ मार खाती हूँ और मेरे भाई बहन भी रोज़ मार खा रहे होते। हमें अगर बचना होता है ना कई बार, तो उसके लिए भी शस्त्र उठाने पड़ते हैं, ये वाले शस्त्र, ठीक है। अभी देख लो मैं हेयर पिन भी ऐसे लगाती हूँ बड़ी डेंजरस हूँ मैं। तो
हमारे मम्मी पापा दोनों बिजी होते थे काम में, अब कोई देखने वाला नहीं होता था। हम बड़े हो रहे हैं तो हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे, लड़कियों को ज़्यादातर बनना पड़ता है। मैं ऐसे टफ लुक देखती थी, मैं कहीं जाती थी ना ऐसे करके, ऐसे चलती थी, सड़ के बूथा बूथा सड़ा के चलती थी। मैं स्माइली फेस नहीं रखती थी कि ना स्माइली फेस लगे रहेगा, लोग कहेंगे देखो कैसे हंस के चल रही है। हम मेकअप वेकअप बिल्कुल नहीं हाँ, कपड़े एक से एक पहनते थे, पर फिर भी ना हम जिस माहौल में रहते थे ना, वहाँ पे कहीं ना कोई झुंड बना के लड़के खड़े होते थे तो वहाँ से घबराते थे। फिर हम रास्ता चेंज करके चले जाते थे, पंगा नहीं लेते थे। पर जब कोई पंगा ले लेता था ना, फिर उसे नहीं छोड़ती थी मैं, फिर उसे मैं कुटापा चढ़ा के छोड़ती थी, मौका देख के। जब 4 खड़े होते थे तब नहीं, जब वह अकेला खड़ा होता था तब ठोकती थी। बेल्ट होती थी स्कूल की, पहन के रखती थी, बेल्ट उठा कर मारती थी घुमा घुमा के। तो गाइस ऐसे हमने पंगे किए। मैं अपने मतलब स्कूल में भी सब जगह मेरे को कुंडी ऐसी वाली थी, लड़ाकी। और होना चाहिए, मैं कहती हूँ सबको होना चाहिए। मैं ना किरण बेदी को बहुत देखती थी, मेरा मन करता था मैं किरण बेदी बनूँ बड़ी होके, मैं पुलिस में जाऊँ। पर मेरे पापा ने ना मेरे को 1 महीने की ट्रेनिंग में जाने के लिए था, मैंने फॉर्म सब भर दिए, मेरे पापा ने मना कर दिया। मैंने कहा क्यों पापा? करे नहीं 1 महीना वहाँ पे जाओगे, फिर आपसे बड़ी मेहनत करवाएंगे, आपकी बुरी हालत हो जाएगी और घर में खाना कौन बनाएगा मेन बात ये थी। तो चलो अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो कहती हूँ। नहीं गए, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात है कि हम ना कोई चीज़ के लिए मना कर देते थे ना, पापा मम्मी का तो नहीं, पापा मना कर दिया ना, फिर हम दोबारा नहीं पूछ सकते थे भाई, इतनी हिम्मत नहीं होती थी। आजकल तो पापा दोस्त यार है ना, पापा ज़्यादा सॉफ्ट है और मम्मी स्ट्रांग है। पर हमारे ज़माने में मेरे पापा से अगर मैंने पिकनिक की या किसी चीज़ के खर्चे के पैसे मांगने होते थे ना, तो मेरे पापा सारा दिन में ना खाना खाने के बाद 1 सिगरेट पीते थे, एक पूरे दिन में 1। जब वो सीढ़ी पे बैठ के सिगरेट पी रहे होते थे ना, तब मैं जाती थी बड़े स्टाइल से, पापा मेरे को ना पिकनिक पे जाना है, तो ना मेरे को 100 रुपये चाहिए। 100 रुपये? हाँ पापा, सबसे तो 200 ले रही है, मेरे से 100 ले रही है, क्योंकि ना मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मेरे पापा फिर दे देते, मतलब ऐसे पटाते थे हम मम्मी पापा को। आज जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ ना तो मेरे बच्चे सोचते हैं इसको पता नहीं है मैं हमारी मम्मी भूली है। उनको ये नहीं पता ये गेम हम पहले खेल चुके हैं, तो गाइस अगर आपके मम्मी पापा आपको रोकते टोकते हैं तो वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, है ना। वो समाज से डरते हैं और डरना भी पड़ता है, कई जगह डरना पड़ता है। अब कई लोग लेडीज़ को ना तो शादी से पहले ना शादी के बाद लिबर्टी मिलती है, उन्होंने दुनिया भी नहीं कहीं घूमी होती, अकेले कहीं गई नहीं होती हैं जो चीज़ें। अच्छा जब दुनिया में धक्के खाने को छोड़ दो ना किसी को, तो उसको वैसे ही अक्ल जल्दी आ जाती है। और एक जिसके मम्मी पापा सब करने वाले हैं, फिर ससुराल में गए वहाँ पे सब कुछ करने वाले हैं, अब उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो उसको जब तक धक्के नहीं, तो एक्सपीरियंस इतने नहीं होते हैं पर कम होते हैं। धक्के खाने वाले के पास ज़्यादा होते हैं, ये हमने बहुत धक्के खाए। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, लगता है कि यहाँ पे खुद ही करना है, सब कुछ हमको करना है, हमारे ऊपर कोई नहीं है देखने वाला, करने वाला, संभालने वाला, मुझे ही करना है, तो अक्ल तो आ ही जाती है ना। तो ऐसे ही हुआ है मेरे साथ भी कि मेरे को अक्ल ज़्यादा आ गई, और मैं फिर भी ना अभी तक मैं बेवकूफ़ बन जाती हूँ गाइस। जैसे मैं सोचती हूँ नहीं अब तो मैं बड़ी चालाक हो गई, समझदार हो गई, थोड़ी देर बाद ही मुझे कोई बच्चा भी चूना लगा के बता देता है आंटे अभी भी तू लल्लू है तो कोई बात नहीं, जो नेचर है वो तो नेचर रहेगी। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके मम्मी पापा बेस्ट हैं। आप अब अपने मम्मी पापा को कभी पूछो बैठ के, मम्मी आपने अपने स्कूल टाइम में क्या क्या किया, या क्या करना चाहते थे, या अब क्या करना चाहते हो, आप कहाँ चलना चाहते हो, चलो मैं आपको घुमा के लेके आऊँगा है।
हम दोनों चलेंगे। मैं कह रही हूँ आपकी मम्मी खुश, इतनी खुश हो जाएगी ना, सब दुनिया में तारीफ़ें करती रहेगी, मेरे बच्चे तो ऐसे बोलते, मेरे बच्चे तो ऐसे बोलते। मैं ही मना कर दी और आपकी मम्मी मना कर देगी, नहीं बेटा इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं तू बोल घर में ही बना लेते पार्टी कर लेते हैं। तो वो करने नहीं देंगी आपको। पैसे की वैल्यू पता होती है ना। हमारे ज़माने के जो लोग थे ना, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया भाई, बहुत स्ट्रगल किया हमारे ज़माने के लोगों ने। और हमने तो एंजॉय करते करते स्ट्रगल किया ना, पर कईयों ने तो उदास रह के स्ट्रगल किया। वो चीज़ खराब है। स्ट्रगल करो, उदास रह के ना करो, एंजॉय करके करो। नाचते गाते स्ट्रगल करते रहो। स्ट्रगल तो तभी खत्म होगा जब खत्म होना है उसने, उसका भी टाइम होता है ना। पर उसको नाचते गाते हुए, अब मेरे को सब्जी काटनी है, ठंडे हो रहे हाथ, तो ऐसे ऐसे करके काटूंगी तब भी कटनी है, और ऐसे काटूंगी तब भी कटनी है। तो उससे अच्छा है म्यूजिक लगा लो और जिंदगी नचा ले जितना नचाना है, पर गाना तो ढंग का लगा ले। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठो। आपके पेरेंट्स बेस्ट है, बेस्ट। हमारे पेरेंट्स भी बेस्ट थे। आज उन्होंने वेलने नहीं मारे होते ना, तो हम इतने चलाक मम्मी ना होती। मैं बहुत चलाक मम्मी हूँ। मैंने अपने तीनों बच्चों को अच्छे से सूत करे। मेरे बच्चे मुझसे बहुत डरते, पापा से प्यार करते, मुझसे नहीं करते हैं मुझसे दूसरे वाला प्यार करते हैं। मैं बहुत चलाक मम्मी हूँ, बट ठीक है, मेरे बच्चे मुझे प्यार करते हैं, काफ़ी है। वो वाला नहीं करते। अरे हमारी मम्मी कितनी बोली, कभी गलती से भी नहीं बोल सकते मेरे बच्चे मुझे। तो ठीक है, अगले उस पर यूट्यूब की किसी स्टोरी पे मिलते हैं। और आपको कैसे लगे मेरी बातें? अच्छी लगी होंगी, नहीं भी लगी होंगी तब भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और आपके घर में जितने भी फ़ोन है ना, सबसे सब्सक्राइब कर देना गाइस। मेरे को 100 के कर दो, मेरे को सिल्वर बटन चाहिए। मेरे को सपना भी आया था रात को कि मुझे सिल्वर बटन मिल गया। आजकल मेरे दिमाग में चल रहा है सिल्वर बटन। आप लोग ना कर सकते हो। और बड़ी पावर है भाई लोगों में। फॉलोअर्स है ना, फॉलोअर्स, इनकी बहुत पावर है। ये जीनी के जैसे होते हैं, ये आपकी विश पूरी कर सकते हैं। पर मैं ज़बरदस्ती नहीं करती गाइस किसी के साथ ना। क्या पता कोई करना चाहता है, नहीं करना चाहता, किसी को पसंद हूँ मैं नहीं हूँ, मैं ज़बरदस्ती बोलूँ? हाँ ज़बरदस्ती बोलूँगी, करो ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है।